गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 8.2 प्रश्न संख्या 3। 8.2 है, प्रश्न संख्या 3 है। सवाल पहले लिख देते हैं, उसके बाद सवाल बनाते हैं। पहले देखिए सवाल में क्या लिखा है। यदि 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3 0 डिग्री बड़ा है a + b बराबर है 90 डिग्री। a बड़ा है, b छोटा है, तो a और b का मान ज्ञात करें। देखो सवाल में ध्यान से पढ़ो क्या है। 10a + b, ये 10a + b बराबर कह रहा है कि 0 डिग्री बड़ा छोटा है, 90 डिग्री बड़ा है, बराबर है। समझ गया। a + b मिलके क्या है, 0 डिग्री छोटा है और 90 डिग्री के बराबर है। दोनों मिलके इसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। इधर कह रहा है कि a बड़ा है और b छोटा है, a - b, तो ये बड़ा में से ही घट रहा है ना। तो यहाँ पे कह रहा है a बड़ा है, b छोटा है, तो इसी को हम बनाएंगे। तो जो दिया है पहले उसको लिख लो। दिया है, क्या दिया है रे, 10a + b बराबर √3। समझ गया। अच्छा ये बताओ 10a + b बराबर √3 को लिख सकते हैं 10 60 डिग्री। जल्दी बोलो, क्योंकि 10 60 का मान भी तो √3 होता है ना। इसको मान या यहाँ पे देखो 10 10 दोनों में निकाल दो, तो a + b बराबर क्या हो गया, 60 डिग्री। इसको मान लो समीकरण 1। पुनः फिर क्या कह रहा है कि 10a - b बराबर में 1/√3। 10a - b और 1/√3 को क्या लिख सकते हैं, बोलो। 10 30 डिग्री लिख सकते हैं ना। यहाँ पे को 10 हट गया तो क्या बचा, a - b बराबर 30 डिग्री को समीकरण 2 मान लो। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने से, विलोपन विधि क्या कहता है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने से। चलो बोलो, समीकरण 1 और 2 को यहाँ पे जोड़ो। समीकरण 1 तथा 2 से ये जोड़ने से a + b बराबर 60 डिग्री, नीचे a - b बराबर 30 डिग्री। कौन बार में चिल्ला रहा है रे। अब यहाँ पे देखो जोड़ने पर क्या है, ये इसका चिन्ह अलग अलग है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2a बराबर में कितना हो गया, 90 डिग्री। आज समझ में। अब a बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, अब बटा में 2, यानी कि a का मान निकला 45 डिग्री। a का मान कितना निकला, 45 डिग्री। और समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण a में 1 जो है उसमें a का मान रखो। समीकरण 1 ये है ना, a की जगह हम 45 डिग्री रख देते हैं, प्लस b बराबर 60 डिग्री। अब बताओ b बराबर कितना होगा, 60 डिग्री। अब ये चला जाएगा उधर 45 डिग्री। b कितना निकला, 15। अब a तो तुमको निकल गया यहाँ पे, a 45 है, b 15। आंसर देखो a 45 b 15, a 45 b 15। अगले नंबर क्वेश्चन देखो, 4 नंबर क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसको देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन मिटा दें सबको। पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखो। पहला नंबर सवाल दिया है sin a + b
बराबर है साइन ए प्लस साइन बी। कह रहा है कौन सत्य है कौन असत्य है, कौन सत्य है और कौन असत्य है, साइन ए प्लस बी या साइन ए प्लस साइन बी। अब बताओ, अगर हम मान के चलते हैं यहाँ पे इसके जगह हम 60 ले लेते हैं, इसके जगह हम कितना 30 ले लेते हैं, इसके जगह 60 इसके जगह 30 ले लिए, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, साइन 60 प्लस में 30 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री हो जाएगा नहीं। इधर देखो इस साइड, इधर क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री और प्लस में साइन 30 डिग्री। अब देखो साइन 90 का मान कितना होता है 1 बराबर साइन 60 का मान, साइन 60 का कितना होता है √3/2 और प्लस साइन 30 का मान 1/2। अब देखो 1 के बराबर इन दोनों का एलसीएम जब लेगा तो 4, ऊपर में कितना √3 प्लस 1। देखो दोनों बराबर है, दोनों बराबर है नहीं है ना, तो ये क्या है असत्य, असत्य है। पहला हो गया असत्य। अब चलो दूसरा पर देखो, इसको मिटा दे। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने से साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। देखो अब थीटा में वृद्धि करो, यहाँ पे देखो दूसरा कह रहा है थीटा में वृद्धि होने से साइन थीटा में वृद्धि होती है। देखो अगर मान के चलो ये कह रहा है कि थीटा को अगर बढ़ाएंगे तो साइन थीटा में भी वृद्धि होगा, तो देखो थीटा का मान अगर हम बढ़ा रहे, पहले लेते हैं 0 डिग्री, बाद में लेते हैं 30 डिग्री, उसके आगे लेते हैं 45 डिग्री, फिर लेते हैं 60 डिग्री, उसके बाद लेते हैं 90 डिग्री, ले लिया। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा, साइन थीटा 0 डिग्री कितना होता है 0, 30 का मान कितना होता है 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2, 90 का मान 1। तो थीटा का मान में वृद्धि हो रहा है, तो इसके मान में भी 0 से शुरू हुआ और बढ़ते बढ़ते 1 पे पहुंच गया। तो क्या कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने से साइन थीटा में भी वृद्धि होता है। जब थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा भी बढ़ रहा है कि नहीं, तो ये हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा सत्य है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, ये 2 नंबर था, 3 में क्या कह रहा है, तीन नंबर में थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखो यानी थीटा में हम वृद्धि करते हैं, 3 नंबर का सवाल है, थीटा में अगर हम वृद्धि करते हैं थीटा में हमने वृद्धि कर दी है, 0 से शुरू किया और 90 तक चले गए, तो कॉस थीटा, कॉस थीटा 0 का कितना होता है 1, 30 का √3/2, 45 का 60 का 1/2, इसका 0। अब बताओ सवाल में कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने से कॉस थीटा के भी वृद्धि होता है, कॉस थीटा में भी वृद्धि होता है। तो बताओ यहाँ पे थीटा में अगर हम वृद्धि किए तो कॉस थीटा में क्या हुआ, ह्रास आया कि नहीं, यानी कि इसमें 1 से शुरू हुआ 0 पा गया, यहाँ 0 से शुरू हुआ और 90 पे चला गया, इधर घट गया 0 पा गया, तो ये क्या है असत्य है, असत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसी में 4 नंबर में कह रहा थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा के सभी मान पर, जिससे पूछेंगे इस बार सवाल वही जवाब देगा, थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर में कॉस थीटा,
कॉस थीटा होता है। अब ये बताओ थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, जूही बताओ, थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है? होता है सभी थीटा। ये क्या कह रहा है होता है? बताओ रे, होता है? कभी नहीं होता है, समझा? सिर्फ जो है 45 डिग्री के मान पर ही ये दोनों बराबर होता है कि नहीं? सिर्फ 45 डिग्री, इसके अलावा क्या है? सभी मान कह रहा है, सभी कह रहा है, इसका मतलब ये औसत है। इसका मतलब ये क्या है? औसत है। सिर्फ जो है 45 डिग्री के मान पर ये दोनों बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसी में क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a जो है परिभाषित नहीं है। a बराबर में 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। बताओ सही है या गलत है? ये सही है। जब देखेगा कॉट 0 डिग्री का मान तो क्या है? अपरिभाषित होता है कि नहीं? होता है? जल्दी बोलो न रे, होता है? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सत्य है। तो लास्ट क्वेश्चन बन गया है कि ए का मान जो है 0 डिग्री पर कॉट ए क्या करता है? परिभाषित नहीं करता है। तो ये बात सत्य है, समझ गया? अब जो है हमारा प्रश्नावली 8.3 चलेगा। 8.3 में जो है मान निकालने के लिए कह रहा है। 8.3 में क्या कह रहा है? मान निकालने के लिए। तो प्रश्नावली 8.3 जो है वो अगले वीडियो में बनेगा। तो जो भी इस नए वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।